अभी तक हमने देखा कि हेन यूनवो को किस करती है, लेकिन यूनवो का पूरा ध्यान हेन के फ़ोन के ऊपर होता है, जो कि स्विच ऑफ हो जाता है। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। हेन ऊपर जा रही होती है। यूनवो से उसका फ़ोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं ले पाता क्योंकि हेन पीछे मुड़ जाती है। उसके बाद हेन अपने रूम में जाने लगती है तो यूनवो कहता है, क्या तुम सोने वाली हो? हेन कहती है, अभी मुझे पता नहीं है, और वो गुड नाइट बोलकर अंदर चली जाती है। और वो अंदर आकर कहती है कि यूनवो क्या हो गया, क्या ये अंदर आना चाहता है? उसके बाद वो अपना फ़ोन चार्ज लगाकर नहाने के लिए चली जाती है। फिर यूनवो अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पर हेन नहीं होती, और वो उसके फ़ोन से मैसेज डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में पिन कोड लगा होता है। तो वो 3-4 बार ट्राई करता है, लेकिन वो ओपन नहीं होता। तो वो 1031 ट्राई करता है, उससे उसका फ़ोन ओपन हो जाता है और वो मैसेज डिलीट करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेन आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यूनवो कहता है, मैं तो तुम्हें देखने के लिए आया था कि क्या तुम सो गई हो। हेन कहती है कि क्यों? यूनवो कहता है कि तुम काफ़ी थक गई थी ना, तो बस मैं इसलिए आया था। हेन कहती है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर तुम बात करना चाहते हो चलो फिर बात करते हैं। यूनवो कहता है कि नहीं, तुम्हें कल काम पर भी जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हेन कहती है, मुझे लगता है कि इसे मेरी बहुत फिक्र है। फिर यूनवो अपने रूम में आता है और वो उसे पिन कोड के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हेन प्रेग्नेंट होती है और वो दोनों डॉक्टर के पास आए हुए होते हैं। ये सुनकर वो दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। यूनवो से पूछता है कि डिलीवरी डेट कब है, तो डॉक्टर उसे बताती है कि 31 अक्टूबर को। तो हेन कहती है, ये डेट काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए हेन 1031 पिन कोड यूज़ करती है। और बेबी की न्यूज़ सुनकर वो तो इतना ज़्यादा खुश होती है कि उन्होंने बेबी के लिए एक रूम भी तैयार कर लिया होता है। और वहीं प्रेजेंट में ये सोचकर यूनवो काफ़ी सैड हो जाता है। फिर हम गांव में यूनवो की फैमिली को देखते हैं और यूनताए की मॉम उसे और मिसू को डांट रही होती है कि तुम्हें सियोल जाने की क्या ज़रूरत थी। तो मिसू कहती है, हमें क्या पता था कि यूनवो ने हेन को डिवोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन चलो शुक्र है कि यूनवो हेन को डिवोर्स नहीं दे रहा है। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि ऑरेंज जूस पी रही होती है। तभी वहाँ पर यूनवो आता है और उसे जूस पीता हुआ देखता है, तो उसे याद आता है कि यूनसंग ने उसे जूस पीने के लिए कहा था। तो वो हेन को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आता हूँ। हेन कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, जूस ही सही है। और फिर वो यूनवो क्लोज आने लगती है, तो यूनवो को लगता है कि शायद वो उसे किस करने वाली है, लेकिन हेन उसके कोट से बाल निकालती है और कहती है कि मैं तो बाल निकाल रही थी। उसके बाद यूनवो अंदर आता है और खुद को कहता है कि मेरा दिल क्यों धड़क रहा था, शायद इसलिए क्योंकि मैं उससे डर गया था। उसके बाद हेन रेडी होकर नीचे आती है और उसे देखकर यूनवो से देखता ही रह जाता है। हेन उसे बताती है कि इस ड्रेस की सिर्फ 2 ही एडिशन है, एक हसीना की वाइफ के पास और एक मेरे पास। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो यूनवो कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो। फिर वो बाहर आते हैं तो यूनवो खुद को ही कह रहा होता है कि आखिर वो इतनी प्रीटी कैसे लग सकती है। तभी वहाँ पर हेन आती है और उसे कहती है, तुम्हारा सूट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यह सुनकर यूनवो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हम यूनवो को ऑफिस में देखते हैं। उसके एम्प्लॉय से कह रहा होता है कि आज आप काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे हो। यूनवो कहता है कि नहीं, तो एम्प्लॉय कहता है कि तुम गुनगुना रहे थे। यूनवो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो यूनवो बाहर आता है और कहता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हेन ने काफ़ी टाइम बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। फिर वो हेन को बाहर से काम करते हुए देखने लगता है और उसे देखता ही रहता है। और वो देखता है कि हेन का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और वो कहने लगता है कि बस अब ये किसी के ऊपर चिल्लाने ही वाली है। और होता भी ऐसा ही है। हेन एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया। लेकिन तभी वो दूसरा डॉक्यूमेंट देखती है और उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो स्माइल करते हुए कहती है कि ये काम तो काफ़ी अच्छा है। और उसे स्माइल करते हुए देखकर यूनवो भी स्माइल करने लगता है, लेकिन फिर वो खुद को मिरर में देखता है और कहता है कि यूनवो तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? फिर यूनवो हेन को देख रहा होता है और हेन एस्केलेटर पर जा रही होती है, लेकिन वो इतनी जल्दी में होती है कि वो खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। तो यूनवो कहने लगता है कि बनाई इसलिए है ताकि हमें सीढ़ियाँ चढ़नी ना पड़े, आखिर इसे किस बात की जल्दी हो रही है। और तभी हेन वहाँ पर गिर जाती है। तो दूर से यूनवो जोर से चिल्लाता है कि ध्यान से। तो हेन पीछे मुड़ती है, लेकिन उसे देखकर यूनवो साइड में छुप जाता है। तो एक एम्प्लॉय उसके पास आता है और कहता है कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो यूनवो वहाँ पर शूज़ देखता है और कहता है कि मैं ये शूज़ खरीदना चाहता हूँ। फिर वो उसे लेकर हेन के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शूज़ लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे इसमें 50% ऑफ मिल रहा था। तो हेन कहती है, लेकिन मेरी क्लोजेट एक्सपेंसिव शूज़ से भरी हुई है, तो मुझे ये क्यों डालने चाहिए? यूनवो कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सपेंसिव शूज़ है, लेकिन कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और हील्स में गिरने का डर रहता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये पहनना चाहिए। तो हेन कहती है कि ठीक है, यहाँ पर रख दो। और फिर हम देखते हैं कि यूनवो ये सब कुछ अपने फ्रेंड यांगे को बता रहा होता है। तो यांगे से पूछता है क्या उसे वो शूज़ पसंद आए। तो यूनवो कहता है, पहले तो उसके रिएक्शन देखकर मुझे लगा था कि उसे वो पसंद नहीं आए हैं, लेकिन ये देखकर तो मैं काफ़ी चौंक गया क्योंकि हेन ने वो शूज़ पहने हुए थे जो कि हमें दिखाया भी जाता है। और ये देखकर यूनवो काफ़ी खुश होता है।
और तभी वहाँ पर हेन को लेने के लिए यूनसंग आ जाता है। तो एक एम्प्लॉय यूनवो कहता है कि आजकल हेन मैम यूनसंग से काफ़ी मिलती है, लगता है ये दोनों काफ़ी क्लोज लग रही है क्योंकि साथ में खाना खाते हैं, कॉफ़ी भी पीने के लिए जाते हैं। तो यूनवो कहते हैं ये सब कुछ हरसेना के स्टोर की वजह से है और साथ में दोनों फ्रेंड भी हैं। तब एम्प्लॉय कहता है कि देखो यूनसंग उसके बाल सेट कर रहा है और हेन स्माइल भी कर रही है। तो यूनवो कहता है कि फ्रेंड्स के बीच में ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यूनवो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर यूनवो इसके बारे में यांगी को भी बता रहा होता है। तो यांगी कहता है कि लगता है तुम्हें जेलस फील हो रहा है। यूनवो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं हेन के लिए कुछ भी कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी विल चेंज करेगी और वो यूनसंग के साथ कहीं भी रहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हेन को लाइक नहीं करता, तो मैं जेलस फील क्यों करूँगा। यांगी कहता है अगर ऐसा है फिर तुम मीट की जगह सैलेड को क्यों ग्रिल कर रहे हो। उसके बाद हेन और यूनसंग मिस्टर हरमैन के साथ मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो यूनसंग कहता है कि तुमने शूज़ क्यों पहने हुए हैं, तुम्हें हरसेना के स्टोर का कुछ ट्राई करना चाहिए था। तो हेन कहती है कि मैंने उनकी ड्रेस पहनी हुई है और ये शूज़ मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए थे तो मुझे पहनने ही थे। हेन कहती है कि यूनवो को मेरी फिक्र थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, इसलिए उसने मुझे ये शूज़ दिए हैं, तो मुझे ये पहनने ही थे। फिर वो दोनों होटल में मीटिंग के लिए आते हैं और मीटिंग से पहले यूनसंग हेन को कहता है कि पहले मिस्टर हरमैन की बात खत्म होने देना, उसके बाद ही तुम कोई रिस्पॉन्स देना। हेन कहती है कि ठीक है। फिर हेन मिस्टर हरमैन के साथ मीटिंग में होती है और वो मिस्टर हरमैन के सवालों का काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं और यूनसंग हेन को कहता है कि मिस्टर हरमैन के अगेंस्ट खेलने के लिए मेरे पास काफ़ी तरीके हैं। तो हेन कहती है कि जिस यूनसंग को मैं पहले जानती थी अब मुझे नहीं लगता कि तुम वैसे हो। तो यूनसंग कहता है कि मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है तो थोड़ा चेंज होना तो बनता ही है। फिर हेन कहती है वैसे तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं इसके बदले तुम्हें रिपे जरूर करूँगी। यूनसंग कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को याद रखूँगा। फिर हम यूनवो को देखते हैं जो कि पैनकेक खरीदता है और वो साथ में हेन के लिए भी खरीदता है। ये देखकर यांगी काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले कहा था ना कि तुम हेन को प्यार करते हो और इसी वजह से तुम उसके लिए खरीद रहे हो। यूनवो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पैनकेक्स है। और तभी उसके पास हेन का मैसेज आता है। हेन उसे कहती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तो जल्दी से घर आ जाओ। तो यांगी उसे कहता है मुझे लगता है कि वो अपनी विल चेंज करने वाली है और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देगी। ये सुनकर यूनवो काफ़ी खुश तो होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर यूनवो घर जाता है और वो हेन को पहले तो पैनकेक देता है। यूनवो कहता है कि कैसा है। हेन कहती है कि काफ़ी अच्छा है। फिर वो उसे डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि इसे ओपन करो, इसमें गुड न्यूज़ है। तो यूनवो उसे ओपन करता है और उसमें एक डॉक्टर की स्टेटमेंट होती है कि वो हेन को ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर यूनवो तो काफ़ी चौंक जाता है। तो हेन उसे कहती है मुझे पता था कि तुम ये देखकर काफ़ी शौक हो जाओगे। और हेन उसे बताती है कि ये कैंसर सेंटर यूरोप में है, उन्होंने कहा कि वो मुझे ठीक कर सकते हैं और मेरे ठीक होने के 51% चांसेस हैं और मुझे तो पहले ही पता था मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकती और भगवान भी मेरी साइड है और फिर तुम भी तो मेरी साइड हो। उसके बाद यूनवो अपने रूम में आता है और वो तो पागल ही हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर हेन बच गई तो फिर से मेरे पहले वाला रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे उसकी फैमिली के साथ मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी और वहाँ मुझे हमेशा ही बेइज्जत होना पड़ेगा। और जब मैं ड्रिंक करने जाता हूँ तो हेन के आदमी हमेशा मेरे ऊपर नज़र रखते हैं। तो साथ उनकी फैमिली की मेमोरियल सर्विस के लिए मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। ये सब कुछ सोचने के बाद यूनवो कहता है लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं उसे डिवोर्स दे सकता हूँ। और वो सोचने भी लगता है कि यूनवो डिवोर्स डॉक्यूमेंट लेकर हेन के पास आता है और वो हेन को कहता है कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ वापस मिल चुकी है और मुझे मेरी लाइफ वापस चाहिए। लेकिन हेन गन निकालते हैं और कहती है मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरे अपने ही मुझे धोखा दे और उसे शूट कर देती है। और ये इमेजिन करके यूनवो तो घबरा ही जाता है। फिर हम चेयरमैन और सोली को देखते हैं जो कि बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ब्योमजा उनके लिए पानी लेकर आते हैं। तो चेयरमैन कहता है ये पीने लायक तो है ना, कहीं इसमें जहर तो नहीं है। ब्योमजा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे पी सकते हो। फिर सोली वहाँ से चली जाती है। तो ब्योमजा चेयरमैन को कहती है कि परसों मेरा बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में खाना खाने के लिए जाएं। तो चेयरमैन इस पर मान भी जाता है। फिर हम यूनसंग को देखते हैं जो कि काम से रिलेटेड बात करने के लिए हेन के पास आता है। तभी वहाँ पर यूनवो भी आता है। यूनवो कहता है सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हेन कहती है कि हम मिस्टर हरमैन से नेगोशिएट करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनवो कहता है कि ठीक है, मुझे भी यहाँ पर बैठना चाहिए। तो हेन उसे कहती है क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए। यूनवो कहता है कि हाँ। तो हेन कहती है लेकिन खाली पेट तुम कॉफ़ी नहीं पीते, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद यूनवो यूनसंग को कहने लगता है कि हेन को मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र है, इसलिए वो मुझे सुबह सुबह कॉफ़ी नहीं पीने देती। तो यूनसंग भी उसे कहने लगता है कि जब भी हेन को हेल्प की ज़रूरत होती है वो मुझे ही कॉल करती है, उसे हमेशा मुझसे ही हेल्प चाहिए होती है और मैं हमेशा ही उसकी हेल्प करता हूँ। और यह सुनकर यूनवो काफ़ी गुस्सा आने लगता है। फिर वो हेन के पास आता है और हेन को कहता है जब कोई दूसरा आदमी तुम्हारे बालों को टच करता है तब क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता।
हेन कहती है सीधा सीधा कहो तुम क्या कह रहे हो। तो यूनवू कहता है जब मैं तुम्हारे बालों को टच करता हूँ तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा करती हो कि मैंने तुम्हारा हेयर स्टाइल खराब कर दिया, लेकिन जब यूनसंग तुम्हारे बालों को टच कर रहा था तुम स्माइल कर रही थी, तुमने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हेन बिना कुछ कहे स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर यून उन दोनों को बाहर से देख रहा होता है और दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। तो यूनसंग उसे देख लेता है और वो कर्टेन ही बंद कर देता है। तो यूनवू कहता है इसे क्या लगता है कर्टेन बंद करके मैं इन्हें देख नहीं पाऊंगा। तो वो उनके रूम के बाहर से कान लगाकर सुन रहा होता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तभी उसे हेन की आवाज़ आती है, वो एकदम से अंदर चला जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बुलाया। हेन कहती है कि नहीं। यूनवू कहता है कि मुझे सुना कि तुमने हनी कहा। हेन कहती है कि नहीं मैंने नहीं कहा। और तभी वहाँ पर सूचोल आ जाता है और वो यूनसंग को कहता है मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की इतनी कोशिश की लेकिन तुम मेरा रिप्लाई नहीं करते और तुम मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझो। यूनवू हमारे साथ 3 साल से है लेकिन उससे ज़्यादा क्लोज मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ। और वो यूनवू को रूम से बाहर निकाल देता है। फिर हम यूनवू को यांगी के साथ देखते हैं और वो यांगी को सारी बात बताता है। तो यांगी उसे कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हें जेलस फील हो रहा है। तो यूनवू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यांगी कहता है कि अब यूनसंग ही तुम्हारे पास एक होप है। मुझे लगता है कि अगर हेन और यूनसंग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाए तो तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, तुम्हें हेन से छुटकारा मिल जाएगा। तो यूनवू कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मुझे यूनसंग से काफ़ी अजीब वाइब आती है। तो यांगी कहता है वही तुम्हारा सेवियर बन सकता है और क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारा सेवियर कौन हो और क्या नहीं, तुम्हें तो हेन से सिर्फ छुटकारा ही चाहिए ना। तो यूनवू कहता है कि नहीं मैं यूनसंग के जरिए उसे छुटकारा नहीं पाना चाहता। फिर हम सोचोल को देखते हैं जो कि यूनसंग को एक लैंड दिखाने के लिए आया हुआ होता है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि किम सेओन को यूनसंग की कुछ फोटोज़ दिखाते हैं जिसमें कि वो बड़े बड़े आदमियों से मिलता है। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाते हैं और कहती है कि क्या यूनसंग इन सबसे मिल चुका है। तो ग्रेस कहती है कि हाँ। तो किम सेओन कहती है लेकिन मुझे यूनसंग थोड़ा अकड़ू टाइप लगता है। ग्रेस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आजकल तो वो हेन के साथ काम भी कर रहा है। अगर हेन 1 ट्रिलियन क्लब में ज्वाइन हो जाती है तो चेयरमैन ग्रुप उसे सौंप देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनसंग सोचोल के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और वहीं हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि ग्रेस और यूनसंग ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें ग्रेस को क्या कहना है ताकि वो यूनसंग को लेकर ग्रेस की बातों के ऊपर भरोसा कर ले। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि घर आती है और वहाँ पर उसकी मॉम किम सेओन होती है। किम सेओन उसे कहती है कि तुमने यूनसंग को ऐसा क्या कहा है कि वह सोचोल के साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। हेन कहती है मैंने कुछ भी नहीं कहा है, आप यहाँ से जाओ, मैं कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। क्योंकि हेन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तो उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि अगर तुम्हारे सामने कोई मर भी जाए तुम्हें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम सिर्फ खुद को ही बचाना चाहती हो। और तभी हेन को चक्कर आने लगता है लेकिन यूनवू से आकर संभाल लेता है और वो किम सेओन को कहता है कि हेन की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम यहाँ से जाओ। फिर यूनवू हेन को दवाई देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को अपने प्रॉब्लम के बारे में बता देना चाहिए। हेन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैं कल ही मरने वाली हूँ। तो यूनवू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूनवू कहता है कि तुम अपनी फैमिली को इसलिए नहीं बता रही हो ना क्योंकि इस टाइम तुम्हें अपने पैसे, स्टॉक और 1 ट्रिलियन क्लब की पड़ी हुई है। अगर तुम्हारी फैमिली को इसके बारे में पता चला तो वो तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन तुम्हें अपने काम को अपनी प्रॉब्लम से अलग रखना चाहिए। हेन कहती है ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती और वैसे भी मेरी मॉम ने अपना एक बच्चा खोया है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो परेशान हो जाए। और वैसे भी मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी, तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट मत करो जैसे कि मैं कोई पेशेंट हूँ। और उसे रूम से जाने के लिए कह देती है। फिर हम यूनसंग, ग्रेस, उनके साथ एक और आदमी होता है जो कि प्लानिंग कर रहे होते हैं एक चेयरमैन को डाउन करने की। साथ ही वो क्वीन ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। और यूनसंग क्वीन टावर की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ये बहुत पसंद है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि ब्योमजा के बर्थडे पर आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर ब्योम शोक होता है। ये देखकर चेयरमैन को गुस्सा आता है, वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन ब्योमजा उसे रोकती है और कहती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते। तो ब्योमसुक भी चेयरमैन के पाँव में पड़ जाता है और कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो चेयरमैन कहता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था लेकिन तुमने खुद को बचाने के लिए मुझे प्रोसिक्यूशन को बेच दिया और तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा और पीछे से तुम मेरी पोजीशन को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्योमसो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, लेकिन मैं आपको सच में मिस करता हूँ और मैं आपको देखना चाहता था। तो चेयरमैन कहता है अब तो तुमने मुझे देख लिया ना, और आज के बाद मुझसे मिलने के लिए कभी मत आना और ना ही मेरे फ्यूनरल पर आना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम क्वीन स्टोर में एक कपल को देखते हैं और वो वहाँ के एम्प्लॉय को कह रहे होते हैं कि हमें आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो हमें रिफंड चाहिए। लेकिन वो कहती है कि आपने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था तो हम ऐसा नहीं कर सकते,
लेकिन वो आदमी वहाँ पर बदतमीजी करने लगता है और वो आदमी अपनी घड़ी उतार कर उस एम्प्लॉय को मारने लगता है, लेकिन हेन उसका हाथ पकड़ लेती है। तो आदमी कहता है कि आखिर तुम हो कौन, इस डिपार्टमेंट के सीईओ को लेकर आओ। तो हेन कहती है कि मैं यहाँ की सीईओ हूँ और अपनी वाइफ को वीडियो बनाने के लिए कहता है कि देखो ये अपने कस्टमर को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो हेन उस आदमी को कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड लॉयर है और वह तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मुकदमा कर सकता है। और साथ ही वहाँ पर सभी लोग उस कपल की वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आती है और वो उस कपल को पुलिस के पास लेकर चली जाती है। तो एम्प्लॉय हेन को कहती है कि हमें बचाने के लिए थैंक यू। तो हेन कहती है कि आगे से ध्यान रखना, तुम्हें उनके बदतमीजी हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यूनवो के पापा को देखते हैं। एक आदमी उसे कह रहा होता है कि सियोकुन इस गांव का हेड बनना चाहता है, जिसके लिए वो लोगों को ट्रीट भी दे रहा है। फिर वो दोनों उसे देखने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तो बेगडू अपने साथ वाले लड़के को फ़ोटोज़ खींचने के लिए कहता है कि हम पुलिस को इनकी रिपोर्ट करेंगे, लेकिन बेगडू देखता है कि वहाँ पर उसका बेटा यूनताई होता है, तो वो उसे ऐसा नहीं करने देता। फिर वो घर आते हैं और उसका पापा यूनताई को मारने लगता है और कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरा ओपोनेंट है और वो मुझे हरा कर हेड बनना चाहता है। तो मीसू अपने पापा को कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस मैटर को मैं संभाल लूँगी। फिर वो हेन को मैसेज करती है और कहती है कि मेरा पापा विलेज हेड बनना चाहता है, लेकिन उसे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि कमेटी हॉल में स्पीच चली हुई होती है। पहले तो सियोकुन स्पीच देता है और सभी लोग उसका पक्ष लेते हैं, लेकिन जब बेगडू स्पीच देता है तो लोग उसे अपोज करते हैं और कहते हैं तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है, लेकिन बहुत टाइम से तुम्हारी डॉटर इन लॉ तो तुमसे मिलने के लिए ही नहीं आई। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वहाँ पर क्वीन ग्रुप की गाड़ी आती है और तभी हेन अंदर आती है और हेन को देखकर सभी काफ़ी चौंक जाते हैं। बेगडू से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हेन कहती है कि हम आपके बर्थडे पर नहीं आ पाए, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और वो सभी को बताती है कि मैं विलेज हेड बेगडू की डॉटर इन लॉ हूँ और साथ ही वो कहती है कि मैं आप सभी लोगों को ट्रीट देना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि उनके गांव में दावत चली हुई होती है और वहीं यूनवो की मॉम यूनवो कॉल करके बता देती है कि हेन यहाँ पर आई हुई है। ये सुनकर यूनवो काफ़ी चौंक जाता है। वहीं हम हेन को देखते हैं जो कि यूनवो के घर के अंदर आती है, वहाँ उसके फ़ोटोज़ देख रही होती है। तभी वो वहाँ पर एक डिवाइस देखती है और बाहर आकर उसमें सॉन्ग सुनने लगती है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम यून ग्योल होता है और वो हेन को कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो हेन कहती है कि मैं इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा तो वो बिल्डिंग आपकी है, मेरे पापा ने मुझे बताया था। और वो उसे बताता है कि मैं आपका भतीजा हूँ, यानी कि वो यूनताई का बेटा होता है। और वो हेन को कहता है कि मैं आपकी गाइड में राइड करना चाहता हूँ। तो हेन कहते हैं कि ठीक है और वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि इसे राइड करवा देना। ड्राइवर कहता है कि ठीक है। और तभी हेन से वहाँ पर अपनी डिवाइस गिर जाती है और तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगता है कि वो किसी और ही जगह पर पहुँच चुकी है। उसके कपड़े भी गंदे होते हैं, साथ ही उसे चोट भी लगी होती है और ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और नीचे गिर जाते हैं। तभी यूनवो भी अपने गाँव आता है और कमेटी हॉल में आता है। तो सभी लोग उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाने लगते हैं और उसका पापा यूनवो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हेन को नहीं बताऊंगा कि तुम उसे डिवोर्स लेने वाले थे। फिर यूनवो उसे देखने के लिए घर आता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर हेन नहीं होती और वहाँ पर उसे डिवाइस को देख लेता है। उसके बाद वो हेन को ढूंढने लगता है और वो काफ़ी घबराया हुआ होता है, लेकिन उसे हेन नहीं मिलती। वहीं हम हेन को देखते हैं जो कि पैदल रास्ते पर चल रही होती है। तभी उसके सामने यूनवो आता है और यूनवो गुस्से में उसे कहता है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो हेन उसे कहती है कि चिल्लाओ मत, मैं यहाँ पर वॉक के लिए आई थी। यूनवो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी और तुमने मुझे यहाँ पर आने से पहले बताया क्यों नहीं। तो हेन कहती है तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है और तुम मुझे एक पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यूनवो कहता है कि हाँ मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हेन पीछे से उसे रोते हुए कहती है कि सच तो ये है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं तुम्हारे घर के बाहर थी। उसके बाद मैंने खुद को एक अजीब सी जगह पर देखा। और वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ये सुनकर यूनवो उसके पास वापस आता है और उसे हक करता है और हेन को इस कंडीशन में देखकर यूनवो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनवो का पापा यूनवो को सियोल यूनिवर्सिटी में छोड़ता है। वहीं हम हेन को देखते हैं, वो भी सियोल यूनिवर्सिटी में होती है। तो टीचर सभी बच्चों को बताता है कि अब हेन स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाने वाली है, तो आप सभी से गुड बाय को हो। उसके बाद हेन वहाँ से जाने लगती है तो बच्चे उसे लेकर गॉसिप कर रहे होते हैं कि अपने भाई के डेथ के बाद ये तो पागल ही हो गई थी और हमने तो सुना है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल पे भेजा गया था। लेकिन हेन बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर आ जाती है और वो काफ़ी सैड होती है और हेन के पास वही डिवाइस होती है जो कि प्रेजेंट में उसे यूनवो के घर से मिली थी और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसके घुटने पर चोट भी लग जाती है और तभी वहाँ पर यूनवो आता है और
वो उसे बैंडेज देता है, लेकिन हेन लेने के लिए मना कर देती है। तो यूनवो खुद ही उसे बैंडेज लगाता है और वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन हेन रोने लगती है। तो यूनवो कहता है क्या तुम रो रही हो? तो हेन कहती है कि नहीं, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और यूनवो देखते हैं कि वो अपनी डिवाइस वहीं पर छोड़कर जा चुकी है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।